हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम उपयोग हमारे लेसन नंबर 1 हिंदी सुलभ भारती। बट दोस्तों, आपको अब लगेगा कि हमारे तो बहुत सारे 9 लेसन ऑलरेडी अपलोड है और उसके बाद तो हमने स्वयं अध्ययन और पुनरावर्तन भी किया है। बट दोस्तों, आपने ये बात गौर से आपने देखने की है कि हमारे जो पहली इकाई है वो ख़त्म हो चुकी है। इसके लिए हमें दूसरी इकाई हमने अभी स्टार्ट कर दी है। बहुत दिन हो गए उसे हमें लगा कि अब चलो अब दूसरी इकाई भी हम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो भी आपको जल्दी से जल्दी आपके तक पहुँचे। तो आपको पहली इकाई के सारे वीडियोस, स्वयं अध्ययन, पुनरावर्तन, उसके डिटेल इन्फॉर्मेशन, कैसे हम सारे क्वेश्चंस के जवाब दें, वो सारी चीज़ें हमने देखी। तो वो अपने नहीं देखे होंगे तो अभी आपके चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोस में जाइए, होम में जाइए, तो चैनल्स में जाइए, सारी चीज़ें में आप जा सकते हो। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है दूसरी इकाई का पहला चैप्टर चल रहा है उपयोग हमारे कौन कौन से उपयोग होते हैं, इसके बारे में डिटेल से हम इंफॉर्मेशन लेंगे। अभी तो चैप्टर शुरू हो रहा है, देखो, समझो और चर्चा करो। हमें ये जो इमेजेस है वो शुरुआत में देखनी है, उनमें क्या क्या दिया हुआ है वो हमें समझना है और उस पर हमें चर्चा करनी है फिर। तो दोस्तों, सारी एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। मतलब एक वीडियो में देख लेते हैं एक बार कितने ज़्यादा, मुझे लग रहा है एक वीडियो में सारा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों, यह हमारा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। डाकघर, शुरुआत में हम देखेंगे डाकघर। जैसे बैंक होती है ना, वैसे ही डाकघर होता है। अब डाकघर क्या होता है, तो बचत आपकी प्रगति देश की। इधर हमें कौन कौन सी चीज़ें दिख रही है डाकघर में, वो हमें नोटिस करनी है। हमें क्या करना है, जैसे आपको याद होगा मेला, और हमने नहीं देंगे होंगे वो वीडियोस, मेला और कौन कौन से मेला, उसके बाद हमने शुरुआत की मेला, और उसके बाद हमने जो वीडियोस देखे ना, बस था ना, उसके बाद जिधर पानी से जाने वाले हवाई जहाज़ करो, जहाज़ होते हैं, बोट्स होते हैं, उधर देखा। उसके बाद विमान यानी एरोप्लेन की जगह देखी। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी है। उसमें हमने कैसे किया था मेला, उधर कैसे किया था, सारी चीज़ें हमने क्या क्या है वो हमने लिख लिया था। तो वैसे ही इस भी चैप्टर में हमें लिख लेना है। हमारे लिए इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। टीचर्स ने अगर कहा तो आपको वो आप दे सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए हम अभी लिख ले रहे हैं डाकघर में। तो बचत आपकी प्रगति देश की, सारी चीज़ हमें लिखनी है। शुरुआत में मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। ऊपर हमें क्या लिखना है, वो पेज के ऊपर हमें लिखना है 1 पॉइंट में उसके उपयोग हमारे ऐसा लिखना है, और उसके ऊपर एक कोने में ऐसे इधर दूसरी इकाई लिख लेना है। तो दोस्तों, ये आपने लिख लिया। फिर क्या करना है आपको, बचत आपकी फिर क्या करना है, आप उपयोग हमारे में शुरुआत में हम डाकघर देखेंगे। तो उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, डाकघर। फिर क्या लिखेंगे, डाकघर में हमें एक बहुत ही अच्छी तरह से एक सुविधा होने वाली एक जगह हमें दिख रही है, और उस जगह में कोई आदमी, छोटे बच्चे, वुमेन्स यानी स्त्रियाँ, ये सारे हमें दिख रहे हैं, महिलाएं वगैरह। अब महिलाएं, स्त्री कोई भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, फिर क्या लिखेंगे, महिला, स्त्रियाँ हमें इधर दिख रही है। वो कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग काम करने के लिए आए हैं। डाकघर उदाहरण बैंक जैसा ही होता है, ये लिख लिया। फिर क्या हमें लिखना है, इधर हमें एक सूचना के लिए कुछ जगह दी है। जैसे कि अब दोस्तों, ये आपको अभी इतना आपने लिख लिया बस। तो अभी मेरा 5 मिनट में बात सुनो, फिर आप फिर एक बार लिखना स्टार्ट कर दो, वरना ये मत लिखना, क्योंकि उदाहरण में कैसे होता है पता है क्या, जैसे बैंक में होता है सूचना के लिए, उसमें क्या होता है, संडे के लिए बंद, रविवार बंद होता है। उसके बाद लिखते हैं 2nd और 4th सैटरडे छुट्टी, ऐसे बैंक में होता है ना। तो वैसे डाकघर में भी कुछ सूचनाएं होती है। ऐसा बैंक में कैसे होता है, 9 बजे से 5 बजे तक, ऐसे टाइम्स होते हैं। उन टाइम्स में ही बैंक में आया करे, अन्यथा
इधर टाइम पर बैंक बंद होती है। तो ऐसे कुछ कुछ सूचनाएँ होती है, तो वो सूचना में लिखा जाता है। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन में बता रहा हूँ। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, फिर एक बार आप लिखना स्टार्ट कीजिए। इधर हमें बचत आपकी प्रगति देश की ऐसा लिखा हुआ है। इधर इसका मतलब हमें समझ जाता है कि इधर हमें बचत मतलब कुछ इंश्योरेंस, ये आप अब इतना लिख लिया, बचत आपकी प्रगति देश की, ऐसा इसे हमें क्या करना है, मतलब ऐसे, मतलब ये हम करते हैं ना ऐसा, शुरुआत में ऐसा, और फिर रुको फिर एक बार बताता हूँ, मतलब ऐसा करते हैं ना, ऐसा ऊपर का कॉमा, तो वो हमें करना है, जिससे मतलब जिससे ये वाक्य है अलग, तो ये समझ जाओ बचत आपकी प्रगति देश की। तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य से समझता है डाकघर में बचत होता है। तो ये हमें समझ गया। ये अब मैं इंफॉर्मेशन में आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको इंफॉर्मेशन मिले इसलिए। अब इसका मतलब उदाहरण में जैसे इंश्योरेंस वगैरह होता है, उसमें क्या होता है, लोगों मतलब साल पर या फिर एक ही मतलब टोटल जो कुछ साल के लिए हम उसमें पैसा हम डालते हैं। तो अगर स्टॉक मार्केट में भी वैसा होता है, बट ये अलग है। तो जैसे इंश्योरेंस में होता है वैसे हम देख सकते हैं कि उसमें हम कैसा करते हैं, मतलब कुछ पैसा मतलब हमें वो साल में या फिर कुछ साल में, एक साल ऐसे 12 साल या फिर 15 साल ऐसे कुछ साल क्या करते हैं लोग, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसके बाद कुछ साल बाद हमें उसका रिटर्न मिलता है, वो हमें नॉमिनी के यानी आपके बेटे को वैसे हमें मिलता है। वैसे ही ये बचत आपकी प्रगति देश की, बट इतना बड़ा नहीं होता, ये छोटा होता है बहुत। तो वैसे ही हम आपको समझ गया होगा मैंने क्या कहा। आप इंश्योरेंस ऐसे करके आप देख सकते हो, उसमें आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो अब डाकघर में हम आगे देखते हैं, ये इन्फॉर्मेशन थी, ये आपको अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक हमें बचत खाते के लिए एक आदमी दिख रहा है, वो आदमी मतलब न्यू खाते खोलने के लिए उधर काम कर रहा है। तो उसके लिए बहुत सारे लोग मतलब लाइन लगाकर बैठे हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, एक आदमी पूछताछ के लिए बैठा है, मतलब ये अब ये मैं बता रहा हूँ, ये वाला शर्ट है ना, वो वाला आदमी। तो दोस्तों वो वाला एक आदमी है, वो सूचना दिख रहा है, वो पत्र लिख रहा है। तो बहुत सारे लोग उधर भी जा रहे हैं। उसके बाद एक हमें कूड़ादान भी दिख रहा है, जिसमें हमें स्वच्छ भारत अभियान के लिए उधर साथ मिलाने के लिए कूड़ादान दिया हुआ है, जिससे लोग उसमें कचरा डालें और स्वच्छता हर जगह पर होए। उसके बाद एक महिला मनी ऑर्डर के लिए मतलब बैंक में काम कर रही है, उसका काम मनी ऑर्डर करना होता है। तो उसके बाद रजिस्ट्री और टिकट के लिए एक लड़की मतलब एक वुमन है, तो वो भी उसके लिए काम कर रही है। तो मतलब और बहुत सारे छोटे बच्चे, महिलाएं, आदमी, बहुत सारे मतलब बैंक इस डाकघर में आए हैं। क्योंकि उनकी सूचना के मतलब उनके बचत के लिए, बचत के बाद उनके लिए मतलब उन्हें प्रॉफिट जो होता है उसके लिए वो इधर आते हैं। इधर एक वॉच दी हुई है, ये वॉच यानी क्या होता है उसे बोलते हैं, उसे मराठी में घड़ियाल बोलते हैं, जिससे हम समय देखते हैं ना वो। तो इधर हमें एक वॉच दिख रही है, उसमें 3 बजे है। तो मतलब ये वॉच हमें समय देखने के लिए इधर दी हुई है। तो हम आपकी आवश्यकता समझते हैं, एक आदमी के बाजू में लिखा है, हम आपकी आवश्यकता समझ सकते हैं। आपको कौन कौन सी आवश्यकता चाहिए, ये सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं, हमें पता है। तो ये ऐसे इधर दी हुआ है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें इधर दी हुई है, जिसके वजह। और दोस्तों इधर एक पौधा दिया हुआ है, जिसमें एक छोटा सा प्लांट लगा हुआ है, ये भी आपको लिखना है। तो दोस्तों हम इधर नीचे पढ़ लेते हैं, विद्यार्थियों से चित्रों का निरीक्षण कराकर उनसे प्रश्न पूछने के लिए है। तो दोस्तों हम थोड़े समय तुमसे 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद बड़ों की सहायता उन्हें
डाकघर में जाकर टिकट खरीदने तथा बैंक में बाल बचत खाता खुलवाने और परिचय डाकिए। बैंक कर्मचारी नर्स हवलदार से बातचीत करके सूचना दे। मतलब बैंक में बाल बचत खाता मतलब छोटे बच्चों के लिए जो खाता होता है वो खाता उनके लिए निकाले। आपके पास होगा तो मतलब उसमें हम क्या करते हैं, मतलब डाकघर में आप जा सकते हो, ये ऐसा दिया हुआ। उस पर मैं बाद में लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा। अब हम सेकंड लिखेंगे बैंक, उसके बाद चारों के क्वेश्चन एक साथ ही देखेंगे, चलता है। तो बैंक का देखते हैं, वो बैंक कैसी हुई। तो एक बार मैं डाकघर के लास्ट वर्ड बोल देता हूँ कि फिर क्या बोलना है। इधर कोई आग इधर छोटी सी लग जाए तो इसके लिए आग मचाने वाली छोटी सी मशीन, इधर देखो वॉच के नीचे ही है। ये आग लगे तो थोड़ी सी मशीन है, तो छोटी सी मशीन, ये आपको समझ गई होगी। तो फिर हम लास्ट हो गए, ये होगा आपको। उसके बाद हम क्या देखेंगे बैंक। इसी अब डाकघर का हम लास्ट का देखेंगे। लास्ट का हमें क्या लिखना है कि ऐसी इसी तरह से डाकघर बहुत अच्छी तरह से लोगों की बचत के लिए खुलाया जाता है, ऐसा लिखकर हमें स्टॉप कर देना है। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे बैंक। बैंक में बहुत सारी चीज़ें होते हैं। आपके पापा के पास किसी के पास तो घर में बैंक अकाउंट तो होगा ही। तो दोस्तों बैंक अकाउंट आपका होगा तो मतलब अगर आप बैंक में जाओगे तो सेम इधर जैसे दियो है वैसा ही होता है। तो दोस्तों शुरुआत में हम क्या देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, ऊपर दिखेंगे बैंक। बैंक में जैसे कि हमने डाकघर में देखा, हमें ये लिखना है जैसे हमने बैंक में देखा वैसे डाकघर में, मतलब डाकघर में जैसे देखा वैसे बैंक में भी सूचना के लिए एक जगह होती है जिसमें मतलब कौन सी छुट्टियाँ बंद होती है और कितने से कितने बजे तक होता है वो लिखा होता है। या आप ऊपर भी लिख सकते हो। हाँ, तो उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद और उसके बाद एक उसके बाजू में ही एक थोड़ी सी आग किधर लग जाए तो या फिर इसके लिए मतलब फायर बुझाने वाली एक चीज़ है, मशीन है, तो वो बहुत ज़रूरत के लिए लगी हुई है। उसके बाद एक मैनेजर उधर काम कर रहा है। मैनेजर का काम क्या होता है, मतलब थोड़ी सी को मैनेजर का काम मतलब ज़्यादा नहीं होता, बट मतलब बैंक मैनेजर हम कहते हैं ना उसे। तो बैंक मैनेजर बैठा हुआ है, वो लोगों की मतलब अगर कुछ बात है तो वो लोगों की सुन लेता है। मतलब क्या होती है, मैनेजर का काम कुछ अलग ही होता है। तो आपको कैसे बताना है वो मतलब एग्जैक्ट में ऐसे ऑनलाइन में आपको मतलब नहीं बता सकता। तो आप मतलब आप कैसे कीजिएगा, आप गूगल पर डायरेक्ट सर्च कीजिएगा कि मैनेजर का काम क्या होता है। मराठी में देख सकते हो, हिंदी में आपकी जो लैंग्वेज होगी मदर टंग मतलब जो आपको अच्छी तरह से आता है तो वो आप देख सकते हो। तो आपको ये समझ गया कि मैनेजर का काम क्या होता है, वो कैसे आपको दूंगा। मतलब ऐसे में बता मतलब डायरेक्ट मैं आपको बता इतनी जल्दी में आपको समझ नहीं आ जाएगा। आप ऑनलाइन देखोगे तो आपको जल्दी से समझ जाएगा और वही आपको शॉर्ट में आपको हिंदी में लिख लेना है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इधर एक महिला कैशियर के स्वरूप में बैठी है और वो कैशियर का यानी कि ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, बैंक में जब कोई आदमी पैसे डालता है या फिर पैसे निकालता है उसका जो मतलब उसके लिए जब लोग किधर जाते हैं वो आपको पता है। तो वो कैशियर के तरफ, कैशियर क्या कहता है मतलब बैंक में उसका क्या काम होता है, मतलब पैसे डालना बैंक में लोगों के या फिर पैसे निकालना, ये काम होता है। तो उसके लिए एक लड़की बैठी है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, बचत खाता, न्यू बचत खाता, नया बचत खाता खोलने के लिए एक महिला बैठी है। वो नए बचत खाते खोल रही है, उसके लिए भी बहुत भीड़ है। तो उसके बाद कुछ लोग मतलब वेट कर रहे हैं न्यू बचत खाता के लिए। कैशियर मतलब पैसे डालने के लिए, निकालने के लिए कुछ लोग उधर बैठे हैं, उसके लिए हमें बेंच दिया हुआ है। उसके बाद पूछताछ के लिए एक आदमी है, वो मतलब कोई भी लोगों के डाउट्स हो, कुछ भी लोगों के मतलब ATM मतलब उनमें उदाहरण में ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि पूछताछ में क्या होता है कि अगर किसी का ATM मिल नहीं रहा हो तो वो क्या करते हैं और उधर से क्या करते हैं मतलब ऊपर वो
केस डालते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो कुछ आपको पैसा मांगकर आपको वो मतलब एटीएम फिर एक बार दिला देते हैं, ऊपर से वो आपको आता है। तो उस वैसे वो ही एक बात। दूसरी बात यानी उनका पासबुक का कोई गलफला हो गया, उन्हें अगर पासबुक में अगर जॉइंट खाता है यानी एक ही आदमी का खाता है, मतलब तो उसमें एक ही आदमी का होकर भी एक ही अकाउंट में आपको दो आदमी का भी कर सकते हो। तो उस वो करने के लिए वो आदमी बैठा है। तो ऐसे मतलब बहुत सारी बातें होते हैं वो करने के लिए, मतलब वो हुई उनकी पूछताछ। तो दोस्तों उसके बाद इधर जैसे डाकघर में प्लांट था वैसे इधर भी प्लांट है, अच्छी तरह से स्वच्छ, मतलब सारी जगह ऑक्सीजन बढ़ जाए इसलिए पेड़ लगाओ, इसके लिए वो पेड़ लगा हुआ है। तो उसके बाद इधर एक मतलब जो पूछताछ वाले जो आदमी है उनकी जो बुक्स होती है वो रखने के लिए एक शोकेस दिया हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर एक छोटा सा फ्लावर पॉट है। तो उसके बाद हम और एक छोटा सा इधर मैनेजर के बाजू में एक एटीएम दिया हुआ है, जिस एटीएम में लोग जल्दी से मतलब ट्रांजेक्शन कुछ करना हो, मतलब पैसे निकालने हो तो उसके लिए है। उसके बाद एक वॉच दी हुई है, उसमें 12:15 बजे हैं। तो ये हुई इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों ऐसे ही बैंक में बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है, और एक बैंक की मतलब जो एंट्री वाली जगह है उधर एक पुलिस जैसा एक आदमी खड़ा है, वो सब बैंक की रक्षा के लिए वो उधर खड़ा है। तो ऐसी इसी तरह से सारे बैंक में बहुत सारी भीड़ आ रही है जा रही है। उसमें हमने क्या क्या देखा वो आपको समझ गया होगा। तो हम देखेंगे हमने आज क्या क्या देखा, डाकघर और बैंक ये क्या थे उपयोग हमारे में हमने ये देखा। उसके बाद का हमारा हिंदी का जब हम चैप्टर लेके आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, तूफान से क्या डरना, शिखा शर्मा का होगा वो, तूफान से हमें नहीं डरना चाहिए। उसके बाद हमें एक कविता दी है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों उसके बाद कठपुतली, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हम लेके आएंगे। सोना और लोहा, सोना लोहे को क्या कहता है, उन दोनों की चैट यानी जो गप्पे होते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद 5वां धड़ा इधर भी जैसे हमने पहली इकाई में देखा था, उसमें ओ और बो ऐसे दो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। इसी तरह से दोस्तों बहुत आगे 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 हमारा चैप्टर है। तो ये अगर आपने बुक आपको ख़रीदनी है, आपको स्कूल तक अभी तक नहीं दिए तो आप क्या कीजिएगा, आप वो ख़रीद सकते हो। वो 27 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। अगर कुछ जगह 25 रुपीज़ को भी जल्दी से दे देते हैं तो उसके लिए हमें भाव ताल करना पड़ता है। आप वो कर सकते हो। 27 रुपीज़ की ये बुक है, आप ये ख़रीद सकते हो, या फिर आपके स्कूल ने दिए तो बहुत ही अच्छी। तो इधर हम अब तक हमें पीडीएफ पर ही हम कर रहे हैं। आपने अगर पीडीएफ नहीं डाउनलोड किए हो तो आप क्या कीजिएगा, जो हमारे चैनल पर जाइएगा, उस पर पीडीएफ डाउनलोड के वीडियोस हमने मतलब कौन से भी स्टैंडर्ड के, और एक और बात याद रखना, कौन से भी स्टैंडर्ड के साथ कौन से भी मतलब बोर्ड के, या महाराष्ट्र बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, मतलब ऐसे कौन सा भी बोर्ड हो उन बोर्ड का, अगर आपको पंजाब बोर्ड हो, कौन सा भी बोर्ड हो, उनका बुक डाउनलोड करना है, एनसीईआरटी बोर्ड हो उनका बुक डाउनलोड करना है, तो उसकी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई, उस ट्रिक से आप जल्दी से आप बुक डाउनलोड कर सकते हो। वो क्या करना है वो आपको बताया है मैंने, वो वीडियो आप जा सकते देख सकते हो। अगर आपको कुछ यूट्यूब संबंध बातें चाहिए, मतलब अगर थंबनेल्स होते हैं वो कैसे बनाए वो भी हमने डाला है। बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड है, वो सारी आपने नहीं देखी हो तो अभी हमारे चैनल पर जाइएगा और प्लीज़ वो सब वीडियोस देखिएगा। वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे अच्छी तरह से मुझे क्या होता है, मुझे बहुत मतलब पसंद होता है कि वाह मेरे वीडियोस को लोग लाइक कर रहे हैं, मुझे मतलब लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों उसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक कमेंट डालिएगा। अगर आपका डाउट हो तो वो भी डालिएगा, और अगर वीडियो अच्छा हो तो वीडियो अच्छा हो इसलिए वेरी नाइस वीडियो ऐसा भी आप डाल सकते हो। प्लीज़ ये डालना, जिससे मुझे भी वीडियोज़ डालने की शक्ति मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियोज़ को और हमारे चैनल की लिंक
आप टीचर्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिनसे उन्हें भी फ़ायदा होगा। दोस्तों को और टीचर्स क्या कर सकते हैं उससे, मतलब आपके बच्चों को ऑनलाइन अभी वैसा हो रहा है ना, कुछ स्कूल में तो क्या हो रहा है, मतलब दूसरे को जो यूट्यूब वीडियोस है वो टीचर्स डालते हैं, तो उसी तरह से आप हो तो आप प्लीज़ टीचर को वीडियोस डालिएगा, आपके दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है, ये फ्री होता है, आपको तो पता ही होगा। हम यूट्यूब यूज़र्स को पता होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री होता है, तो वो आप प्लीज़ कीजिएगा। और बेल आइकन जब आपको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको एक बेल की नोटिफिकेशन आएगी, तो उस पर आपको क्या करना है, उसे क्लिक कर हमें ऑल दबाना है, जिससे उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें प्लीज़ कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और वीडियोस डालने की मतलब हो पाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी से हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने चैनल को, बेल आइकन क्लिक कीजिएगा ऐसे वीडियोस मिलने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लाएंगे, तब तक के लिए बाय।